Assalamualaikum dear students, welcome to PAS Education System, largest online institute for your entry test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग नस्ट का एक्सपेक्टेड मेरिट डिस्कस करेंगे 2025 के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों की मेरिट पोजीशंस अनाउंस हो जाएंगी और फर्स्ट वीक के अंदर ही आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि फर्स्ट वीक में ही आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट भी लग जाए, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके किस मेरिट पोजीशन पर आप लोगों का किस किस डिपार्टमेंट में एडमिशन सिक्योर हुआ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर करूंगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि आप जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो नस्ट का शेयर करें। कुछ स्टूडेंट्स ने अपना एग्रीगेट शेयर करके बोला कि यहाँ इस एग्रीगेट पे हमारा किस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ नस्ट का एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर करूंगी। एक्सपेक्टेड मेरिट, ठीक है। मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट जो आपके साथ शेयर करना है, ये जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स हैं हम लोगों ने उनका को देखते हुए उनके अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके ये एक अजम्पशन रेडी की है कि 2025 के अंदर नस्ट का जो मेरिट है वो यहाँ तक जो है क्लोज होने के चांसेस हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड मेरिट है, इसके आप ऊपर टोटली रिलाई नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी भी जगह पे नस्ट के एक्सपेक्टेड मेरिट पे टोटली रिलाई नहीं कर सकते कि जो इसने बताया है वो यही मेरिट आएगा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उसमें जितने स्टूडेंट्स हर साल जो है एडमिशन टेस्ट देते हैं, अप्लाई करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि मेरिट हाई होगा या लो होगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा किस डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, फिर उस डिपार्टमेंट का मेरिट ज़्यादा होगा। जैसे कंप्यूटिंग की जैसे ही डिमांड बढ़ी है, तो देखें हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंप्यूटिंग फील्ड है उसका मेरिट हाई हो गया, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुकी है। तो इसी तरीके से आप लोग हर साल किसी भी कंप्यूटिंग मेरिट, अब जैसे जैसे आने वाला दौर है कंप्यूटिंग का मेरिट बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरिट जो कम 80 प्लस होगा, 82 तक होगा, वो इससे नेक्स्ट ईयर 84 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से हर आने वाले साल के अंदर जितना कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होता जाता है, कंपटीशन टफ होता जाता है, मेरिट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सपेक्टेड मेरिट इसलिए बताया जाता है कि आप लोग इसके अकॉर्डिंगली अपना एग्रीगेट निकालें और चेक करें कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के नाम आने के कितने चांसेस हैं, ताकि अगर आप लोगों को कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि नस्ट की अगस्त के अंदर मेरिट लिस्ट लगनी है फर्स्ट, तो आप लोगों का जो यूईटी की मेरिट लिस्ट लगी है, जो आप लोगों की क्या कहते हैं फास्ट की मेरिट लिस्ट लगी है, तो अगर आप लोग इन दोनों में से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हो रहे हैं तो आप लोग वो अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप लोग मैक्सिमम जगह पे अप्लाई करें, एक से दो जगह पे तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, ताकि आप लोगों की एक जगह सीट पक्की हो जाए। अगर आप लोगों का ड्रीम है नस्ट, तो आप लोग एक एज बैकअप जो है यूईटी या फास्ट जिनकी मेरिट लिस्ट लग चुकी है, इनको एज बैकअप पे अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो इधर भी अपनी फीस लाजमी सबमिट करवाएं, ताकि आप लोगों का साल ज़ाया ना हो सके, ठीक है। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर करूंगी, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों को नस्ट के अंदर नस्ट का वेट करना चाहिए या फिर आप लोगों को फीस सबमिट करवा देनी चाहिए। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये एक्सपेक्टेड मेरिट है, ये आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है 2025 की। वो जब 2025 की फाइनल लिस्ट आएगी वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दी जाएगी। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और एक्सपेक्टेड मेरिट्स को अपने जो फ्रेंड्स हैं, फेलोज़ हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अपने नस्ट का एग्रीगेट का जो एनालिसिस है करके वो देख सकें कि वो इधर सीट सिक्योर कर सकते हैं या नहीं। आपकी वजह से मे भी किसी और का भी भला हो जाए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग पहले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, दैट इज स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज। सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है और जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इसका मेरिट 80 प्लस रहने के चांसेस हैं, ठीक है। इसका मेरिट आपका 80 प्लस में जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का 80 प्लस में कितना जाता है, ये आप लोग
छोड़ दें। लेकिन इतना आप लोग माइंड में रखें कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो 80+ अगर आपका है तो आप लोग सेफ हैं, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट 77 से 79 के दरमियान जो है इस रेंज के अंदर राउंड अबाउट इसका मेरिट जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर 2024 के अंदर जो नस्ट की मेरिट लिस्ट लगी थी वो लगी थी 14, ठीक है। तो मेरिट हाई से स्टार्ट होकर क्लोज होते होते इतना मेरिट जो मेरिट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो 14th मेरिट लिस्ट तक मेरिट कम होता जाता है। स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवाते हैं, कुछ सबमिट नहीं करवाते हैं, फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, फिर उनकी सीट्स जो होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो अगर 14th मेरिट लिस्ट लगने तक जो मेरिट क्लोज होता है, ये जो आपके साथ मेरिट शेयर किया जा रहा है ये वही मेरिट है कि क्लोज होते होते मेरिट यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं इसी तरीके से ये चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए फिर आप लोगों ने ये सारी वीडियो के मेरिट्स को देखना है। स्टार्टिंग लिस्ट में तो मेरिट नो डाउट बहुत हाई होता है, ठीक है, लेकिन क्लोज होते होते तक मेरिट यहाँ तक पहुँचने के चांसेस हैं। डेटा साइंस की बात करें तो 77 से 78.5 के राउंड अबाउट इसी रेंज में जो आपका मेरिट है, एक्सपेक्टेड मेरिट है, ये क्लोज होने के चांसेस हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो दैट इज 67 से 68.5 के राउंड अबाउट इस रेंज के अंदर इसका मेरिट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनबीएस की बात करें तो एनबीएस के अंदर बीबीए फर्स्ट प्रोग्राम है, इसका मेरिट 78 से 79.5 के दरमियान इसी रेंज के अंदर जो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट है कि ये एक्सपेक्टेड है कि इसका मेरिट यहाँ तक क्लोज होने के चांसेस हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो 76 से 77 के राउंड अबाउट चांसेस हैं कि इसका मेरिट क्लोज हो जाए। और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का मेरिट 66 से 66.5 से 67 के राउंड अबाउट इसका मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं। इसके बाद अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायोसाइंसेस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एक्सपेक्टेड मेरिट जो है इसका 70 से 70.5 के राउंड अबाउट क्लोज होने के चांसेस हैं, जबकि एग्रीकल्चर का मेरिट 59 से 60 के राउंड अबाउट क्लोज होने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 61 से 62 के राउंड अबाउट इस रेंज के अंदर इसके मेरिट के क्लोज होने के चांसेस हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स का मेरिट जो फर्स्ट प्रोग्राम आता है इसका इकोनॉमिक्स का मेरिट 72.5 से 73 के राउंड अबाउट क्लोज होने के चांसेस है, जबकि साइकोलॉजी का मेरिट 71 से 72 के दरमियान क्लोज होने के चांसेस हैं। और एलएलबी का मेरिट 71 से 72 के रेंज में क्लोज होने के चांसेस हैं। मास कम्युनिकेशन के अंदर 72 से 73 के राउंड अबाउट, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 69.5 से 70 के राउंड अबाउट इसके क्लोजिंग मेरिट के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल साइंसेस की बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड मेरिट है कि एक्सपेक्टेड है कि मैथमेटिक्स का क्लोजिंग एग्रीगेट मोस्ट प्रोबेबली 52 के राउंड अबाउट 51 से 52 की रेंज के अराउंड अबाउट इसका मेरिट क्लोज हो जाएगा, जबकि फिजिक्स का मेरिट 55 से 56 के राउंड अबाउट मेरिट क्लोज हो जाएगा। और केमिस्ट्री का 54 से 55 के दरमियान इनका मेरिट इतना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं करता है, इसके मेरिट में बहुत माइनर डिफरेंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट 61 से 62 के दरमियान रहने के चांसेस हैं क्लोजिंग में। और जो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 57 से 58 के राउंड अबाउट मोस्ट प्रोबेबली कि 57.5 तक या इससे समथिंग पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाएँ। इसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो 53 से 54 के राउंड अबाउट और एनवायरमेंटल साइंस के 60+ में मेरिट रहने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद स्कूल ऑफ आर्ट्स डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर के अंदर बात की जाए तो आर्किटेक्चर का मेरिट अराउंड अबाउट 59 से 60 के राउंड अबाउट ये क्लोज होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करें तो 55 से 56 के राउंड अबाउट इसके भी मेरिट के क्लोज होने के चांसेस हैं। स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक्सपेक्टेड मेरिट है कि 65 से 66 के राउंड अबाउट इसका मेरिट क्लोज हो जाए। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मेरिट 66 से 67 के रेंज के अंदर राउंड अबाउट में
क्लोज होने के चांसेस हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट अराउंड अबाउट 59.5, मोस्ट प्रोबेबली 60 तक जाने के चांसेस हैं कि ये इसके राउंड अबाउट में इसका मेरिट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, होने के चांसेस हैं। उसके बाद मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 54 से 55 के राउंड अबाउट इसका मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स बात करें स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग साइंसेज की, तो इसके अंदर जो आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसका राउंड अबाउट 65 से 66 के राउंड अबाउट मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके साथ मैंने तमाम जो प्रोग्राम्स नस्ट ऑफर करती है उसके तमाम प्रोग्राम्स के एक्सपेक्टेड मेरिट्स जो क्लोज होने हैं होंगे ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली जितने आपको बताएं इसके राउंड अबाउट ही इसके जो मेरिट्स हैं ये क्लोज होने के चांसेस हैं। आपको मैंने पहले बताया 2024 के अंदर 14 मेरिट लिस्ट लगी थी नस्ट की, तो इस साल चांसेस हैं क्योंकि इस साल कुछ प्रोग्राम्स भी ऐड हुए हैं और टेस्ट पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल मेरिट लिस्ट 14 से ज़्यादा भी लगे, तो इससे मेरिट और कम होने के चांसेस भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके साथ एक्सपेक्टेड मेरिट्स मैंने शेयर किए हैं जो नस्ट के हैं, और आप लोग अपने नस्ट के एग्रीगेट्स निकाल के अपना एक्सपेक्टेड मेरिट्स का एनालिसिस करके आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का नाम आने के चांसेस हैं कि नहीं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स ये देयर इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस दैट एडमिशन 2026 जो है उसके लिए पास बैच 1.0 4 अगस्त से 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप लोगों के कोई भी जूनियर्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कोई भी रिलेटिव्स जिनको आप जानते हो और वो सेकंड ईयर में हो और उन्होंने NET 1 देना हो तो उनको आप लोग हमारा बैच लाजमी तौर पर रेकमेंड करें ताकि वो NET 1 के अच्छे से और टाइमली प्रिपरेशंस करके NET 1 को अच्छे से दे सकें। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स का फॉल 2025 के अंदर एडमिशन सिक्योर नहीं हो सका या अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता किसी स्टूडेंट की सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर के अंदर सप्ली आ गई है और वो उसको इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि वो स्प्रिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। या जिन स्टूडेंट्स का फॉल के अंदर खुदा न खास्ता एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ या नहीं आपको लगता है कि चांसेस नहीं है, तो आप लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी है। आप लोग बजाय इसके कि 2025 का गैप ईयर लें और 2026 में एडमिशन लें, आप लोगों के पास एक ब्रिलियंट चांस, एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करती है। तो स्प्रिंग एडमिशन्स में आप लोग लाजमी तौर पर अप्लाई करें और अगर आप लोग स्प्रिंग के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं एंट्री टेस्ट की, तो आप लोग हमारा बैच लाजमी तौर पर ज्वाइन करें और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर शो हो रहा है, सिंपली इस नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करके आप हमें हमारे बैच की डिटेल्स दे लें और वन टाइम पेमेंट में आपको पूरे बैच की एक्सेस मिल जाएगी और आप लोग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आराम से कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द बैच ज्वाइन करें। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, खुद को जल्द अज जल्द रजिस्टर करवा लें और अपनी सीट रिजर्व करवा लें। हमारी क्लासेस जूम पे होती हैं तो जूम के ऊपर लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, अगर वो फिल हो जाए तो फिर आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर इस नंबर को नोट डाउन कर लें। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर नोट डाउन इस नंबर पर मैसेज कर दें, आप लोग कॉल करके पूछ लें, बैच की डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बैच हाईली रिकमेंडेड है। तो हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।